मौके रास्ते में पड़े होते हैं, मगर इन्हें पाने के लिए पहले सही रास्ते पर चलना। तो सभी एग्जाम के लिए पौने जो होती हैं वो पौने 3 प्रकार की होती हैं, अस्थाई पौने, मौसमी पौने और स्थानीय पौने। ये 3 प्रकार की पौने होती हैं। ये हम बात करें तो ये हमारा ग्लोब है, और ये ग्लोब जो है इसमें ये भूमध्य रेखा है, और मूल रूप से इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। नेक्स्ट देख लें हम। तो देखें कि पृथ्वी के निकट पवन की उत्पत्ति के कारक, तो पृथ्वी के निकट पवन की उत्पत्ति के मूल रूप से 4 कारण हैं। वायुमंडल की प्रवणता या दाब प्रवणता की जनित बल, पृथ्वी का घूर्णन या कोरियोलिस बल, और अभिकेंद्रीय त्वरण और घर्षण बल, ये 4 मूल कारण हैं। आगे देखें तो ये पौने जो हैं वो इस प्रकार से पृथ्वी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी की, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और ये संपूर्ण पृथ्वी का अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये भूमध्य रेखा है हमारी। तो भूमध्य रेखा, कोरियोलिस बल क्या है देखिए, व्यापारिक पौने चलती हैं उपोष्ण कटिबंध से, ये इस प्रकार से चलती हैं बाएं की ओर, और उत्तरी ध्रुव की जो पौने होती हैं ये चलती हैं इस प्रकार से चलती हैं। ऐसे ही ये आपका ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है, ऊपर और नीचे। फिर उसके बाद देखें तो उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी 45 डिग्री से 66.5 डिग्री। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटियां हैं 23.5 से 35 डिग्री, और इसको अश्व अक्षांश कहा जाता, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। और उसके बाद भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास है। आगे हम बात करें तो स्थानीय पवनों को देखिए, मूल रूप से स्थानीय जो पवने हैं वो भारत और विश्व दोनों में। तो स्थानीय पवनों को 3 भागों में, अस्थाई पौने, सामयिक पौने और स्थानीय पौने। अस्थाई पवनों को 3 भागों में, एक व्यापारिक पौने होती हैं, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। सामयिक पौने जो एक निश्चित समय तक ही अवधि तक रहती हैं, मानसूनी पौने, पर्वतीय एवं घाटी पौने, और स्थलीय समीर या सागरीय समीर। और इसके बाद हम बात करें तो स्थानीय पवन जो भारत और विश्व दोनों में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे स्थानीय पवन की बात करें जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूरा रट्टा मार लें इसका एक एक पवन का। तो ये गर्म है। काल बैसाखी अगर हम बात करें तो काल बैसाखी जो पवन है, ये काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। इसी काल बैसाखी को नार्वेस्टर कहा जाता है, और नार्वेस्टर कहा जाता है बिहार में, पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में, इसको नार्वेस्टर के नाम से। और इसको अगर हम बात करें, इसको चेरी ब्लॉसम यानी कि कॉफ़ी के फूल के प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, और इस काल बैसाखी की बात करें तो केरल में इसे मैंगो सावर, आम्रवर्षा मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है काल बैसाखी को। और ये भारत और न्यूजीलैंड दोनों में चलती है। चिनूक की बात करें तो यूएसए कनाडा गर्म हवा है, फॉन गर्म हवा है, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में है, सिरोको सहारा रेगिस्तान से ये स्थल से महासागरों की ओर चलती है सिरोको, ठीक है। लू की बात करें तो उत्तर भारत और पाकिस्तान में है, यामो जापान, और ब्लैक रोलर यूएसए, जोंडा अर्जेंटीना, खमसीन मिस्र में। और इसी प्रकार से कुछ ठंडी पवने हैं, देख लें मिस्रल स्पेन और फ्रांस की है। स्थानीय पवन बोरा इटली और हंगरी की, बर्फानी तूफान टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेश की है, और उर्गा रूस की, और मिस्ट्रक्ट जो है वो आल्पस एंड फ्रांस की है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें, ये जितने भी हैं अति महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।